बच्चों, हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं श्रमिकों पर नियंत्रण। जब हमने देखा नगरीय व्यवस्था है, नगर बसे हुए हैं, व्यापार भी हो रहा है, तो यह बिल्कुल अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है, अपने आप समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर श्रमिक होंगे। तो अब हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि श्रमिक थे या नहीं थे, क्योंकि थे, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो श्रमिक थे उन पर नियंत्रण कैसे होता था और वो श्रमिक जो थे उनका प्रकार क्या था, स्वरूप क्या था, कैसे श्रमिक थे। घर के लोग मिलके कार्य निपटाते थे या कहीं बाहर से लोग आते थे कार्य करने, किसी दूसरे क्षेत्र से आके कार्य करके नगरों में वापस चले जाते थे, या उनको अपने घरों में ही रख लिया जाता था कि हमेशा आप कार्य करते रहिए, अथवा आसपास के ही लोग आते थे, मजदूरी करते थे, जैसे इसमें चलता है वैसे चले जाते थे। तो ये सारी चीजें, तो उस समय की जो बात देखी जाएगी, आरंभिक स्थिति जो थी रोमन साम्राज्य की, उसमें दास प्रथा बहुत ही गहरी थी। लगभग सभी घरों में दास पाए जाते थे। युद्ध, विद्रोह, इन सब के बाद जब निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचता था शासक, तो जो परास्त और पराजित लोग होते थे, जो बंदी बना लिए जाते थे, वो सब दास घोषित कर दिए जाते थे। कभी कभी मजबूरी बस लोग अपनी बिक्री करते थे और उस बिक्री में लोगों को खरीद लिया जाता था और खरीदने के बाद उनसे दासतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, कार्य कराया जाता था। दासों का जो काम होता था वो सारे कार्य करते थे, जो उनको खरीदता था उसी के यहाँ वो रहते थे, उसी के यहाँ खाना पीना रहना सारा सब उन्हीं के यहाँ होता था और उसके आदेशानुसार कार्य करना पड़ता था। तो आइए शुरू करते हैं। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व, भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व। भूमध्य सागर का निकटवर्ती पूर्व क्या है, यानी पश्चिमी एशिया। भाई भूमध्य सागर का निकटवर्ती पूर्व जो है वो भारत का, जो एशिया का पश्चिमी क्षेत्र ही तो है भारत का, सॉरी पश्चिमी एशिया, भारत का वहां कोई रूल नहीं है। इन दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। बहुत गहरी थी का मतलब यह है कि दासता जो थी वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर थी। किंतु संपूर्ण समाज में इनका भी दायरा था, लिमिटेड था। पूरा जो समाज था, पूरा जो साम्राज्य था, किंतु संपूर्ण समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं थी। पूरा जो समाज था, साम्राज्य था, हर जगह पे जैसी स्थिति नहीं थी, ना ही दासतापूर्ण स्थिति थी हर जगह। लेकिन जो भूमध्य सागर और निकटवर्ती उसके पूर्व का जो क्षेत्र है, यानी पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, उसके आसपास दासों की जो व्यवस्था थी, दासता की जो व्यवस्था थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। कैसे? मान लीजिए आपने किसी इंसान को 20,000 में खरीदा, वह 6 माह बाद 25,000 का नहीं बिकेगा, 6 माह बाद मर गया। अब क्या करेंगे आप? 20,000 कहां से आएंगे? उसकी डेड बॉडी को बेच के तो आएंगे नहीं। तो होता क्या था, युवाओं को देखकर पूंजी लगाई जाती थी। पूंजी लगाते थे किस पर? युवाओं पर, और खासकर बच्चों पर, क्योंकि बच्चों की जो कीमत होती थी वो कम होती थी और वो धीरे धीरे आजीवन के लिए आते थे ना, तो धीरे धीरे वो वयस्क होते जाते थे और कार्य करते जाते, लंबे दौड़ के घोड़े होते थे, इसलिए उन पर ज्यादा बोली लगाई जाती थी, ज्यादा उन पर ध्यान दिया जाता था। पूंजी निवेश इस तरह से हो गया कि आपने किसी एक इंसान को खरीदा, आपने उम्मीद की कि अगले 50 साल तक मेरे साथ काम करेगा, तो ये क्या है? एक तरह से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया फ्यूचर के लिए, यही पूंजी निवेश हो गया इनका।
एक लेखक ने इनकी दयनीय दशा को, इनकी दासों की दयनीय दशा को देखकर लिखा है, उसने अपना एक विवरण प्रस्तुत किया है उस समय का, कि दासों को फसलों की कटाई में लगाया जाता था किंतु उनके स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। फसल कटाई, कौन? दास। फसल कटाई किंतु स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं। बहुत सारे ऐसे दास होते थे जो बीमार होकर मर जाते थे और उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता था। इसके बाद स्थिति आती है इनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण की। ये तो इनकी दशा हो गई दासों की, कैसे इनको नियंत्रित करते थे। नियंत्रण के लिए दागने की प्रथा थी। दागने की प्रथा का मतलब, जिस व्यक्ति ने इनको अपने पास दास के रूप में रखा है वो करता क्या था, कोई अपना एक सिंगल सिक्का हो गया, कोई एक सिंबल हो गया, कुछ भी है लोहे का, उसको गर्म करके और फिर अपने दास के शरीर के किसी भाग पर चिपका दिया जाता था। चिपकाने के बाद उसको हटा दिया जाता था और उतना क्या होता था, जिसको अगर चिपकाया गया तो ऐसे उसको एकदम से वहां से स्किन उजड़ के ब्लैक ब्लैक हो जाती थी। तो ये एक तरह से दागने की प्रथा हो गई। दागने की प्रथा घोड़ों को, पहले यहाँ पर आप जब आएंगे मेडोल इंडिया में तो आप देखेंगे अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि जो उसके सैनिक होते थे वो उससे पैसा लेते थे अच्छे घोड़ों का, और जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो अच्छे लाके किराए पे दिखा देते थे, हमेशा चलते थे जो है कमजोर घोड़ों से। तो इसीलिए उसने दागने की प्रथा अपनाई थी। तो यहाँ पर भी इनको दाग दिया जाता था ताकि वो अगर कहीं भाग कर किसी के पास जाए तो वह व्यक्ति उनका सिंबल देख के वापस उनके मालिक तक पहुंचा दे। ऐसा सारे मालिक आपस में करते थे। ये होती थी इनके ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था। किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। भाई हम 650 सालों का इतिहास देखा है ना, तो परिस्थितियां तो बदलनी थी, स्वाभाविक सी बात है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल था वो आज नहीं है, सिंपल सा है। तो ऐसे यहां पर भी हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, शांति का वातावरण बना। शांति का वातावरण बना और मैंने पहले ही बताया कि युद्ध आदि में इनको बंदी बनाया जाता था। तो जब शांति काल है तो बंदी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो तब दासों की कमी हुई। और जब दासों की शॉर्टेज हुई, कमी हुई, दास नहीं मिलने लगे, तब इन्होंने वेतन भोगी मजदूरों का सहारा लिया। वेतन भोगी मजदूरों का सहारा। और जब वेतन भोगी मजदूरों का सहारा लिया तो इन्होंने अनुभव किया कि ये सुबह को आते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को मजदूरी लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद ये बीमार हो या मर जाए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन कोई दूसरा आ जाएगा। इनको लगा कि चंद पैसे देकर वेतन भोगी मजदूरों से काम कराना दास की जिम्मेदारी लेने से बेहतर है। क्यों? आपके घर पे रहेगा, रहने की व्यवस्था, खाना खाएगा, खाने की व्यवस्था, जो भी चीजें हैं वो सारी, और फिर जब आप लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बदले में दे के आते ही हैं, फ्री में तो मिलता नहीं है। शासक ने मान लीजिए बंदी बनाया 10,000 लोगों को, फिर कहा कि इनको हम दास बनाकर बेचेंगे, साम्राज्य में जिसको भी दास की आवश्यकता है वो आके ले जाए। आप लेने गए, आपने 50,000 रुपए दिए, उससे ले आए, तो पूंजी तो दे के आए ना। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि वेतन भोगी मजदूरों का सहारा लेना शुरू कर दिया और फिर इन्हीं पर निर्भर होते चले गए। इन्हीं पर निर्भर होते चले गए। निर्भरता का जो कारण था वो ये था कि ये सस्ते थे। पहली बात तो ये थी कि ये सस्ते थे, कम पैसे में आ जाते थे। दूसरा जो फायदा था, इनको आप कभी भी हटा सकते थे।
कभी भी हटा सकते थे। इनको जब भी आपका हटाने का मन किया कि जाओ भैया कल से मत आना मजदूरी, इस तरह से इनको हटा दिया। अगले दिन से आपने दूसरे को बुलाया, लेकिन दास को क्या करेंगे कि जाओ कल से मेरे घर में मत रहना, आप तो पैसा पूंजी दे के आए वहां, अब तो नहीं भगा सकते उसको ना, आप तो उसको कैसे भी करके रखना ही रखना है। दासों की जो दशा थी उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, मैं बता दूं आपको। इनके पैरों में जंजीरें पड़ी होती थी। ये बात मैं दासों की जो दशा थी वो बताने में भूल गया था थोड़ा सा, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। इनकी दशा में कि इनके पैरों में जंजीरें होती थी, इतनी लंबी जंजीरें कि ये आराम से कहीं पर चल सके, और पूरे शरीर पे लगभग 15 से 20 केजी लोहा होता था। इतना लोहा लाद कर फिर काम करना बड़ा मुश्किल काम होता होगा। कैसे करता रहा होगा वो इंसान जो कभी दास्ता के चक्र में फंस गया रहा होगा। ये स्थिति थी वहां पर, मानव की स्थिति ये थी कि किसी जानवर की बात नहीं हो रही है, मानव की स्थिति की बात हो रही है। आज हर जगह लोग स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, कहीं से भी आवाज उठा देते हैं, लेकिन एक दौर सोचिए ऐसा भी बीता है जब मानो पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था, और पशुओं की तरह व्यवहार किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने नहीं, इसी ग्रह के और इन्हीं अपने लोगों ने उनके साथ किया। तो ऐसी स्थिति में भरोसे की उम्मीद कितनी की जा सकती है मानवता की? यहाँ पर बिल्कुल भी ना के बराबर मानवता की स्थिति थी। सिर्फ अपने लाभ के लिए व्यापारिक व्यवस्था, सिर्फ अपने लाभ के लिए उन मानवों के साथ जो सिर्फ बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, धनवान नहीं थे, इतना ही सिर्फ उनका अपराध था। इसके कारण उनको पैरों में जंजीरें पहन के दिन भर काम करना पड़ता था। उसके बदले में उनको नियमित और निश्चित भोजन मिल जाए, यही बड़ी बात थी। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का तो कोई दूर दूर तक अता पता नहीं होता था। बताइए, दागने की प्रथा ये क्या है? ये प्रतीक ही तो है। जैसे जानवरों को दाग दिया जाता था, घोड़ों को दाग दिया जाता था, घोड़ों को दागते हुए आपने कभी देखा होगा, या फिर किसी भी थोड़ा सा उंगली जलने पे इतना कष्ट होता है, किसी भी इंसान को पकड़ के उसके शरीर पे लोहे का मुहर लगा देना गरम करके, वो दागने की प्रथा कितनी दुष्कर और कितनी दर्दनाक रही होगी वो तो वही व्यक्ति समझ सकता है। ये प्रथा थी रोमन साम्राज्य की, श्रमिकों पर नियंत्रण की। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था पतित होती गई, समाप्त होती गई, और इनका स्थान दैनिक वेतनभोगी मजदूरों ने ले लिया। इस तरह से इस नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इस टॉपिक पे इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक पे जब आएंगे तो उसमें हम सामाजिक श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। सामंत, राजा, शासक जो भी रहा है अभिजात वर्ग, उन सब श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन से कदम उठाए, क्या कर्तव्य किया और क्या अपना जो है कर्तव्य का निर्वहन किया। ये सारी चीजें उसमें हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 8 में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।